नमस्कार विद्यार्थियों, समाजशास्त्र की ई क्लास में आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आज आपसे चर्चा करूंगा संस्कृति के बारे में। संस्कृति शब्द हम हर कोई सुनता है, हर कोई संस्कृति से परिचित है। आपने देखा होगा दो चीज़ें हमेशा चर्चा में आती, संस्कृति और सभ्यता। हर समाज की, हर देश की अपनी एक संस्कृति है और संस्कृति के कारण ही समाज की पहचान होती है। दो प्रकार के समाज हैं, एक मानव समाज और एक पशु समाज। मानव समाज विकास के क्रम में काफ़ी आगे निकल गया, जबकि पशु समाज काफ़ी पीछे है। शुरुआत जब सामाजिक व्यवस्था बनी थी, जब ये पृथ्वी का जन्म हुआ था, पृथ्वी में शुरुआत हुई, जीवन की शुरुआत हुई, तो पहले पशु आए, कीड़े मकोड़े पशु आए, फिर पशुओं के बाद में मनुष्य का, जैसा कि हमारे पुरातत्ववेत्ता बताते हैं, मानव शास्त्री बताते हैं, बाद में मनुष्य आया। लेकिन बाद में आने के बाद भी मनुष्य काफ़ी आगे निकल गया और पशु अपनी पुरानी स्थिति में है, स्थिर अवस्था में है। इसको कहा जाता है, इसमें जो अंतर है, इसके पीछे लोगों का मूल कारण क्या है? मनुष्य की अपने आप में एक संस्कृति, अपने आप में एक कल्चर है। उस कल्चर के कारण, उस संस्कृति के कारण मनुष्य की अपनी एक अलग पहचान स्थापित हो गई। और पशुओं का भी कल्चर, ऐसा हम नहीं कह सकते कि पशुओं का कल्चर नहीं, संस्कृति, लेकिन उनकी संस्कृति विकसित नहीं है। उनकी संस्कृति काफ़ी एडवांस नहीं हो पाई, विकसित नहीं हो पाई, उनमें कुछ सभ्यता नहीं आ पाई, इसलिए वो पिछड़े हुए। इसलिए सामान्य भाषा में एक जनरल भाषा होती है, तो हम कई बार जो व्यक्ति संस्कृति के विरुद्ध काम करता है या संस्कृति के अनुरूप काम नहीं करता, हम कहते हैं तुम तो जानवरों हो। सामान्य तौर पर हर कोई, हम हंसी मजाक में भी कहते हैं फलाना आदमी तो जानवर है। जानवर कहने का तात्पर्य है कि वो संस्कृति विहीन है, संस्कृति विहीन है, उसमें कोई संस्कृति नहीं है। संस्कृति से तात्पर्य क्या है? संस्कृति, जब भी संस्कृति की बात होती है या किसी समाज का हमको अध्ययन करना होता है, किसी भी समाज को अगर हम जानना चाहते हैं, तो वहाँ उस समाज के बारे में हमको उसके क्रियाकलाप, रीति रिवाज, व्यवहार, इन सभी को जानना पड़ता है। ये कहलाते हैं संस्कृति। जैसे ये टेबल, ये भी एक संस्कृति है। ये मोबाइल फ़ोन, ये एक संस्कृति है। आपसे आज जो मैं ऑफलाइन बात कर रहा हूँ, आपके साथ ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, क्लासरूम में हम आते थे, बैठते थे, अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही, ऑनलाइन हम बात कर रहे हैं। आप कहीं पूरे मध्य प्रदेश के विद्यार्थी मुझको सुन रहे हैं, मैं जो दे रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी के कारण। ये टेक्नोलॉजी, ये जो कैमरा है, ये वास्तव में क्या है? कैमरा और ऑडियो वीडियो जो है, ये एक संस्कृति है। तो संस्कृति हमारे क्रियाकलाप होते हैं, कार्य करने के तरीके होते हैं, संस्कृति से हमारी पहचान बनती है। तो संस्कृति, कल्चर शब्द का अंग्रेजी भाषा के कल्चर, CULTURE, कल्चर का हिंदी अनुवाद संस्कृत है, जो संस्कृत भाषा के स्र से बना है, यानी सीखना। संस्कृति का अर्थ सामान्य, सरल से सरल भाषा में होता है संस्कृति यानी सीखना। हर्षकोविल्स ने कहा था, संस्कृति सीखने की प्रक्रिया है जो आनुवांशिक होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अपने आप बढ़ती जाती है। अलग अलग समाजशास्त्री हैं, डेविस ने, हर्षकोविल्स ने, सब ने समाजशास्त्र में संस्कृति की अलग अलग परिभाषा की है, संस्कृति को विचारित किया है, संस्कृति को विवेचित किया है। संस्कृति हमारा रहन सहन, हमारा रहन सहन, पहनावा, बोलचाल, ये सारी चीज़ संस्कृति है। देखिए, भारतीय संस्कृति, यहाँ धर्म प्राणायन है। भारतीय संस्कृति की बात होती है तो यहाँ धर्म को महत्वपूर्ण बताया गया। पश्चिम संस्कृति में आप देखिए, वहाँ धर्म नहीं, वहाँ कर्म को महत्वपूर्ण बताया गया। हमारी भाषा, भारत में, भारत की संस्कृति की जब बात होती है तो कहा जाता है भारत बहुआयामी, यहाँ बहुत से धर्म हैं, बहुत सी भाषाएं हैं, कई जाति हैं, अलग अलग है। मुस्लिम कंट्रीज़ में जाएंगे, वहाँ एक ही धर्म मिलता है, एक ही भाषा मिलती है। ये अलग अलग प्रकार की जो संस्कृति हैं। खान पान भी देखिए, हमारा खान पान उत्तर भारत का अलग है, दक्षिण भारत का अलग है, मध्य भारत का अलग है, पश्चिम का अलग है, पूर्व का अलग है। ये विविधता जो है भारतीय, ये जो विविधता, हमारे खान पान, रहन सहन, बोलचाल, भाषा, पहनावा, रहन सहन, ये अलग अलग जो है, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है, ये हमारी सांस्कृतिक है, हमारी संस्कृति कहलाती है। और इस संस्कृति के आधार पे भी कहा जाता है कि व्यक्ति जो है उसकी अलग पहचान है। मैंने पहले ही कहा था, मानव समाज और पशु समाज में बेसिक अंतर संस्कृति का है। पशुओं की अपनी संस्कृति उतनी एडवांस नहीं, उतनी विकसित नहीं हो पाई, लेकिन मानव संस्कृति काफ़ी विकसित हो गई। मानव संस्कृति के विकास के कारण, मानव संस्कृति का जो विकास हुआ है, विकास के क्रम में आप देखेंगे संस्कृति को निरंतर
ऊपर की ओर जा रही है। शुरुआती दौर में अगर आप देखते हैं, जब मानव सभ्यता के शुरुआत हुआ था, प्रारंभिक चरण है, उसको हम आदिम अवस्था कहेंगे। उस वक्त आदिम अवस्था थी, व्यक्ति जंगलों में रहता था, जंगलों में जीवन यापन करता था, तो उसको जो मिलता था उस तरीके से उपभोग करता था। प्रकृति उसके जीवन निर्वाह का साधन था। उस वक्त उसके पास कोई नियम कायदा कानून कुछ भी नहीं था। वो नग्न अवस्था में रहता था, जंगल में रहता था। फिर धीरे धीरे उसने अपने आप को विकसित करना शुरू करा। आदिम अवस्था के बाद में, आदिम अवस्था में जो शुरुआती दौर था, वो खानाबदोश स्थिति आई। फिर औजार वगैरह बनाने, उसने पत्थर के औजार, नुकीले औजार बनाना शुरू करे, खनन शुरू करा। फिर कृषि, एक जगह रहने लगा नदी किनारे जहाँ पानी की व्यवस्था थी, उसने कृषि करना शुरू करा। फिर उसका उन्नत रूप, उसने कृषि अवस्था से फिर वो ग्रामीण अवस्था में आया, ग्रामीण से नगरी, नगरी से महानगरी, और अब आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक की। तो संस्कृति हमारी निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। संस्कृति में कभी भी रुकावट नहीं होती, संस्कृति स्थिर नहीं होती। कुछ संस्कृतियाँ हमारी जो हैं, संस्कृति के कुछ प्रकार जो हैं, संस्कृति के कुछ आयाम जो हैं, वो स्थिर होते हैं, उनमें परिवर्तन दिखाई नहीं देता। लेकिन कुछ संस्कृतियों में परिवर्तन काफ़ी तेजी के साथ होता है। यहाँ पे संस्कृति जो है, इसलिए कहा गया, उसकी जो परिभाषा या उसकी विशेषताएं जो हम देखेंगे, संस्कृति की परिभाषाओं के आधार पे जो विशेषताएं समाजशास्त्रियों ने दी हैं, वो ये संस्कृति में सीखने का गुण होता है। हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति को सीखना पड़ता है। आपको भाषा सीखना पड़ती है। आप अगर यहाँ से अमेरिका चले जाएं, तो अमेरिका जाने पे अमेरिकन भाषा आपको सीखनी पड़ेगी, अमेरिकन पहनावा सीखना पड़ेगा, अमेरिकन रहन सहन सीखना पड़ेगा, अमेरिका के लोगों के क्रियाकलाप सीखना पड़ेंगे, वहाँ हमको सीखना पड़ेगा। सामान्य सी बात है। आप देखिए, BA फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन हुए हैं, बहुत से अपनी क्लास में गाँव के बच्चे भी आए हैं, शहर में एडमिशन लिया है। अब गाँव का रहन सहन, गाँव की दिनचर्या उनकी अलग है, शहर की दिनचर्या अलग है। तो आप देखिए 2-3 महीने के अंदर उनमें बदलाव आएगा। अभी तो नहीं आएगा, अभी उनका रहन सहन ग्रामीण प्रवेश का है, ग्रामीण संस्कृति में पले बड़े हैं, तो वो ग्रामीण संस्कृति के हिसाब से जीवन यापन करते हैं। गांव में सवेरे जल्दी उठना है और जल्दी सोना रहता है, गांव में सामूहिकता से काम होता है। लेकिन शहर में आपको सवेरे जल्दी नहीं उठना है, शहर की संस्कृति अलग है। यहाँ लेट नाइट आपको कोचिंग भी जाना पड़ेगा, रात में हो सकता है। फिर आपको यहाँ के लोगों के हिसाब से यहाँ की बोलचाल, आपकी वहाँ की भाषा अलग है, शहर की भाषा अलग है। शहर में दूसरों के प्रकार के व्यवहार होते हैं, गांव के व्यवहार अलग होते हैं। ये अलग अलग प्रकार की चीज़ें आपको सीखना पड़ेगी। तो ये सीखने की प्रक्रिया, संस्कृति में सीखना पड़ता है। हर संस्कृति की अपनी एक विशेषता होती है। ग्रामीण संस्कृति कृषि प्रधान है, वहाँ कृषि कार्यों की प्रधानता रहती है, कृषि क्रियाकलाप होते हैं। नगरीय संस्कृति में औद्योगिकरण होता है, तकनीक होती है, टेक्नोलॉजी होती है, वो अलग चीज़ है। जनजातीय संस्कृति में प्रकृति का सामंजस्य देखने को मिलेगा, प्रकृति के सानिध्य में लोग आग रहते हैं, जनजातीय समाज, तो वो उनकी अलग संस्कृति मिलेगी। संस्कृति की अपनी भाषा होती है, संस्कृति की अपनी पहचान होती है, संस्कृति का अपना सिंबल होता है, प्रतीक होता है। संस्कृति हस्तांतरित होती है। एक और विशेषता है, संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अपने आप हस्तांतरित हो जाती है। मेरे घर में पूजा पाठ की जो पद्धतियां हैं, वो उन्हीं को मैं अपना रहा हूं जो मेरे माता पिता करते थे। मेरे माता पिता ने अपने माता पिता, यानी मेरे दादा दादी जो करते थे पूजा पाठ तौर तरीके, उनको हम करते आ रहे हैं। कई बार हमारा झगड़ा भी हो जाता है ना, हम दूसरे लोग कहते हैं आप ऐसा करते हैं, हम कहते नहीं भाई, मैं अपनी संस्कृति से अलग नहीं हूँगा। मेरी संस्कृति में जो चला आ रहा है, मेरे परिवार में जो चला आ रहा है, मैं उसी को क्रियाकलाप को करूँगा। आप देखिए, हमारे यहाँ संस्कृति है भारत में कि अभी बरसात का सीजन ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे इसके बाद दशहरा आएगा। दशहरा दिवाली के पीरियड में, दशहरा और दीपावली के बीच की अवधि में हर घर में पुताई होती है, घर की साफ सफाई होती है, संस्कृति है। दिवाली के बाद कोई साफ सफाई नहीं करता, दिवाली के पहले ही होती है। हमारे तय है, रावण को जलाने की संस्कृति है, रावण जलाया जाता है। दिवाली की पूजा होती है, दिवाली में सामूहिकता होती है। होली में हम रंग गुलाल खेलते हैं, राखी हम एक दूसरे के पास जाते हैं। तो ये त्यौहार भी हमारे एक करने की संस्कृति बनी, उसी संस्कृति के अनुरूप हम क्रियाकलाप करते हैं। और संस्कृति देखिए, संस्कृति एक पहचान होती है, संस्कृति हस्तांतरित होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अपने आप चली जाती है, हमें पता नहीं चलता। संस्कृति भी 2 प्रकार की है। विद्वानों ने संस्कृति के 2 प्रकार बताए, एक होती है भौतिक संस्कृति, एक होती है अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति जो हमारे आसपास का जितना भी भौतिक पर्यावरण है, भौतिक जगत है, ये भौतिक संस्कृति है। इसमें बहुत तेजी के साथ बदलाव होता है, इसमें बहुत परिवर्तनशील है।
ये स्थिर नहीं है, काफ़ी तेज़ी के साथ बदलती है। आपने कभी विचार किया है कि आज से करीब 10 साल और थोड़ा पीछे जाएं, 15 साल पहले तक फोटोग्राफर की एक अलग पहचान होती थी। फोटोग्राफर हर जगह उसकी पहचान थी। लेकिन मोबाइल में जैसे ही कैमरा आया, मोबाइल में कैमरा आने से लोग जो अपने घरों में अच्छे अच्छे कीमती कैमरे रखते थे वो सब अलग हो गए, मोबाइल में आ गया। हर व्यक्ति जिसके पास आज मोबाइल है वो फोटोग्राफर बन गया है। और आपने देखा होगा कि अब वो फोटो खुद शूट करने कर रहा है, वीडियो बनाने लगा है। ये संस्कृति में बदलाव हुआ है ना, टेक्नोलॉजी ने संस्कृति के हिसाब से बदलाव कर दिया। तो भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार, पहले जो हमारे यहाँ व्हीकल आते थे, जो स्कूटर आते थे या टू व्हीलर आते थे, सन 70 के दौर में बजाज स्कूटर आता था, लम्ब्रेटा स्कूटर आता था, उसमें स्पीड कम होती थी, उसमें गियर 3 गियर होते थे, स्पीड कम होती थी और वो फ्यूल का कंजम्पशन ज़्यादा था। 1 लीटर पेट्रोल में मुश्किल से 30 या 32 किलोमीटर का एवरेज मिलता था। लेकिन इसके बाद 90 का दशक आते आते स्कूटर का दौर अलग हुआ, मोटरसाइकिल का दौर आया। पहले भी मोटरसाइकिल थी, चलती थी, राजदूत मोटरसाइकिल चलती थी, जावा चलती थी, पर मैंने पहले ही बताया ना, स्पीड कम होती थी, स्पीड में माइलेज कम मिलता था और फ्यूल अधिक खर्च होता था। लेकिन 90 के दौर के बाद में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने संस्कृति बदली। तो वो संस्कृति क्या है, हमारी फास्ट हो गई, हमारे जीवन फास्ट हुआ। खाली मोटरसाइकिल की स्पीड नहीं बढ़ी, हमारी भौतिक संस्कृति है। देखिए भौतिक संसाधन जो अगर ऑटोमोबाइल से देखेंगे काफ़ी बदलाव आ गया। अब फ्यूल भी कम लगने लगा, समय कम लगने लगा, कम समय में अधिक दूरी तय करने वाले वाहन आ गए, स्पीड बढ़ी। इसके पहले तक 70-80 के दौर में, 80 के आसपास तक जो खान पान के हमारे तरीके थे, तौर तरीके, वो कुछ और थे। 80 के बाद बदलाव आया। मुझे अच्छे से याद है, 80 के पहले जब भी कोई वैवाहिक कार्यक्रम होता था, पंगत बैठती थी, सब लोग बैठते थे। हम लोग छोटे में हर व्यक्ति चाहता था कि पंगत में खाना परसने का काम में मेरा भी नाम हो जाए, भले नहीं है तो पानी पिला देगा, वो मिर्च रख देगा, नमक रख देगा, सब्जी पर रखेगा, और एक क्रम चलता था और बहुत बढ़िया तरीके से फिर उठाया जाता था, पत्तलें साफ की जाती थी, फिर नई पंगत बैठती थी। 80 के बाद एक दौर बदला, बफे सिस्टम आया, टेबल लगा दी गई, टेबल में बैठ के लोग खाना खाना शुरू करे। फिर उसी क्रम में अचानक एक बदलाव आया, टेबल की जगह बड़ी बड़ी टेबलों में खाना रख दिया जाता था, लोग खुद अपना खाना अपनी प्लेट में रख के खाने लगे। और ये बफर सिस्टम चल रहा है, जो कि पहले इसका विरोध होता था, लेकिन आज क्या गांव शहर सब जगह स्वयं सेवा वाला, आप खुद अपना सामान लीजिए, करिए, ये हस्तांतरित होके आ गया। और आप देखिए बदलाव आया। तो भौतिक संस्कृति जो है, भौतिक संस्कृति में काफ़ी बदलाव आता है। पहले जो पेन चलते थे, हमारे कलम होती थी, हमको उसमें छीलना पड़ता था और दवात में इंक रहती थी, उसमें डुबो डुबो के हम लिखते थे। फिर पेन आया, उसमें स्याही भरी जाने लगी, फिर स्याही भी अलग होके डॉट पेन आया, रिफिल लगने लगी, और अब देखिए कितनी वैरायटी आ गई। कपड़े, आपके पहले जो कपड़े थे और आज के कपड़े बहुत कंफर्ट हो गए। पहले के कपड़ों में उतनी फिनिशिंग नहीं होती थी। लिखाई आप देखिए, पहले प्रिंटिंग होती थी, प्रिंटिंग प्रेस आपको अगर याद होगा, एक एक लेटर प्रिंटर रखता था, फिर ड्राफ्ट बनाता था, फिर छापा होता था, छपाई होती थी। उसके बाद ऑफसेट प्रिंटिंग आई। अब कंप्यूटर में आपको फीड करना है, कंप्यूटर में फीड करने के ब्लॉटिंग, आपको ब्लॉट पेपर बन जाता है, उसके बाद प्रिंट हो जाता है। और बदलाव आया, पहले छापा खाने में आपको प्रिंटिंग में दो, जो न्यूज़पेपर में जिन्होंने काम किया वो जानते होंगे कैसे पेपर निकाला जाता था। और आज क्या है कि एक ही दिन में सुबह से शाम में 10 प्रकार के पेपर निकल जाते हैं। पहले संभव नहीं था, पहले दिन भर में जो तैयारी होती थी प्रिंटिंग की वो चलता था, और फिर रात लेट नाइट होने के बाद प्रिंट होकर सवेरे पहुंचता था। लेकिन आज 3-3 घंटे के अखबार, ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में अंतर आया। तो सारी चीज़ें जो है, हमारे मकानों की टेक्निक बदल गई। पहले मकान जो है कच्चे मकान होते थे, झोपड़ी होती थी, फिर उन मकानों में खपरेल लगने लगे जिससे कि पानी ना आए, गर्मी ना आए, फिर वो सीमेंटेड बनने लगे। सीमेंटेड के बाद अब देखिए उसको भी अब पर्यावरण के अनुकूल बनाए जाने लगे। ये सारी चीज़ें अभी जैसे न्यू नॉर्मल आया है, अब फिर संस्कृति बदली है। अब हमारे घरों में एक नई संस्कृति विकसित हुई है, वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम आपको घर से करना है। पहले हम घर से बाहर जाके काम करते थे, कार्यस्थल में जाके काम करते थे। अब हमारा घर जो है ऑफिस बन गया, हमारा घर जो है हमारा
हॉस्पिटल बन गया, डॉक्टर वहीं से एडवाइस दे रहा है, राजनेता लोग घर से बैठ के ही भाषण दे रहे हैं, हमारे छात्र लोग यहीं घर में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो वर्क फ्रॉम होम का एक कल्चर, एक संस्कृति विकसित हुई है। जैसे जैसे समाज में बदलाव आता है, समाज में बदलाव, समाज के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए संस्कृति भी बदलती है। तो ये भौतिक संस्कृति में काफ़ी तेजी से परिवर्तन आ रहा है। एक और होती है अभौतिक संस्कृति। भौतिक तो फिजिकल है, फिजिकल देखिए आपके मकान की स्टाइल बदल गई है, कपड़े बदल गए हैं, कार्य करने के तरीके बदल गए हैं, खेल के तरीके बदल गए हैं, आपके मकान की डिज़ाइन अब आपके वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से कि आपके मकान में एक कमरा ऐसा बनेगा जो आपके ऑफिस का होगा। क्योंकि अभी जितने भी समस्या क्या आ रही है वर्क फ्रॉम होम में, हमारे घर उस संस्कृति के अनुकूल नहीं है कि आप घर में बैठ के क्रियाकलाप कर लें, घर में बैठ के आप क्रियाकलाप कर सकें ऑफिस का। तो अभी एक कमरा अलग से बनेगा जिसमें कंप्यूटर भी होगा, लैपटॉप भी होगा, इंटरनेट भी होगा, फ़ोन भी होगा, आपके कैमरा भी होगा, आपकी किताबें। तो ये एक बदलाव, तो भौतिक संस्कृति में काफ़ी तेज़ी से बदलाव आता है। दूसरी होती है अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति वास्तव में सबसे पुरानी संस्कृति है, जिसके अंतर्गत हमारे रीति रिवाज होते हैं, विचार होते हैं, आचार होते हैं, मूल्य होते हैं। ये सांस्कृतिक पहलू जितने भी हैं जो अदृश्य होते हैं, विचार हमारे दिखाई नहीं देते, विचारों को हम ग्रहण करते हैं। हमारे जनरीतियाँ जो हैं ये दिखाई नहीं देती हैं, ये अमूर्त होती हैं। भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, उसको हम देख सकते हैं, उसका आकार बना सकते हैं। स्कूटर की बात करने पर आप स्कूटर का डिज़ाइन बना सकते हैं, किताब की बात होगी आप किताब का डिज़ाइन बना सकते हैं, कंप्यूटर की बात होती है आप कंप्यूटर का डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन जो हमारे वैल्यूज़ हैं, हम कहते हैं सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना एक विचार है, सच बोलना एक आदर्श है, मूल। इसका आप क्या आकार देंगे? इसका आकार नहीं है हमारे पास। ये स्थिर चीज़ है, ये अमूर्त है, ये सोचने वाली, समझने वाली, अनुभव करने वाली चीज़ है। चोरी करना पाप है। अब पाप क्या है? चोरी करना पाप है, ये अदृश्य है ना, ये हम नहीं जानते, इसका कोई आकार नहीं। ये तो अमूर्त चीज़ें हैं, इनका कोई आकार नहीं है। तो अभौतिक संस्कृति जो है वो, उसमें परिवर्तन नहीं होता, स्थिर अवस्था में रहती है। अभौतिक संस्कृति हमको दिखाई नहीं देती है, उसको हमको आत्मसात करना पड़ता है, उसको हमको महसूस करना पड़ता है। भौतिक संस्कृति भी हम आत्मसात करते हैं, लेकिन भौतिक संस्कृति हमको दिखती है, उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। आपने मोबाइल शुरुआत में आया था तो काफ़ी बड़ा मोबाइल होता था, ईंट होती ना, ईंट के आकार का मोबाइल होता था। अब उतने भारी मोबाइल को लेके आदमी कहाँ चलेगा, कैसे करेगा, तो वो ज़्यादा चला नहीं। लेकिन जब उसने डिज़ाइन बदला, छोटे आकार में ला दिए, तो आप देखिए मोबाइल जनसाधारण की चीज़ बन गया है। अब मोबाइल में उसमें पहले खाली आपके इनकमिंग आउटगोइंग फ़ोन होता था और एक मेमोरी बनती थी, मुश्किल से 100 लोगों के आप नंबर फीड कर सकते थे। तो वैज्ञानिकों ने उसमें चेंज करा, भौतिक संस्कृति थी ना, उसको अडॉप्ट करना था, हम बदलाव करना था। अब उसमें कैमरा आ गया, उसमें इंटरनेट आ गया, आपके वीडियो बना सकते हैं, वीडियो लोड कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप ढेरों फाइलें बना सकते हैं। तो एक छोटे से मोबाइल को मल्टीपर्पज़ कर दिया। तो संस्कृति, सांस्कृतिक बदलाव जो है मल्टीपर्पज़ करा, बहुआयामी करा। तो आपका मोबाइल फ़ोन आज आपके लिए कंप्यूटर की जितनी भी टेक्नोलॉजी थी एक मोबाइल फ़ोन में आ गई, आपके लिए एक जीवन की एक महत्वपूर्ण आधार बन गया, जीवन की दिनचर्या बन गया। अभी लॉकडाउन पीरियड में सभी लोग कह रहे हैं मोबाइल फ़ोन के कारण ही उनका जीवन चला है, और अब आने वाले जो हमारी संस्कृति है वर्क फ्रॉम होम की, वो आपके मोबाइल फ़ोन से ही चल रही है, मोबाइल के माध्यम से चल रही है। ये है भौतिक संस्कृति में, आप देखिए कितनी तेज़ी के साथ बदलाव हुआ है। लेकिन अभौतिक संस्कृति में आप बदलाव नहीं कर सकते। अभौतिक संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, परंपराएं जो रहती हैं वो समय के हिसाब से बदलती हैं। अभौतिक संस्कृति हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, इसमें परिवर्तन बहुत जल्दी नहीं होता, ये स्थिर होती हैं। अमूर्त चीज़ें हैं ना, ये स्थिर। जैसे भारत में कई हजार सालों से, सैकड़ों सालों से चला आ रहा है अस्पृश्यता की बात। ये कहाँ से शुरू हुई थी? शुरुआती दौर में वर्ण व्यवस्था में नहीं थी, लेकिन जब जाति व्यवस्था हुई तो ऊंच नीच का भेदभाव हुआ कि आपके छूने से व्यक्ति अस्पृश्य हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, ये व्यक्ति दूर रहेगा। और आप देखिए संविधान हमारा बना 1950 में लागू हुआ। संविधान बनने के बाद भी एक लंबा स्वतंत्र 72 साल से ज़्यादा हो गई हमारी आज़ादी, लेकिन आज भी इंटीरियर के गाँव में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे अस्पृश्यता की बात देखने को मिलेगी। हालांकि संवैधानिक रूप से इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं आए दिन हमको ऐसी घटनाएं देखने को मिलती। ये अभौतिक पक्ष है।
दहेज लेना जुर्म है। फिर भी आप देखेंगे अच्छे अच्छे घरों में इवन जो संविधान के रखवाले हैं, जो संविधान के रक्षा करने वाले हैं, वो भी दहेज से अछूते नहीं है। दहेज का लेन देन उनके यहाँ भी होता है। ये हमारा अभौतिक पक्ष है। आप अभौतिक पक्ष में देखिए उतनी जल्दी बदलाव नहीं आता। अभौतिक पक्ष में जैसे भौतिक संस्कृति, आप देखिए मोबाइल में बदलाव आ गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बदलाव हो गया, टेबल बदल गई, बेंच बदल गई, ये सब तौर तरीके बदल जाते हैं, मकानों की स्टाइल बदल जाती है। लेकिन अभौतिक पक्ष क्या है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ियों के बाद चला आता है, लेकिन उसमें बदलाव होते हैं। अभी जैसे दहेज प्रथा में कम हुई है, बहुत कम हो गई है, 5-10% ही रही, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई। बाल श्रम, तो बाल श्रम के लिए इतने कानून बने हैं, लेकिन कई परिवार के लोग आज भी अपने बच्चों को पढ़ाने की अपेक्षा व्यवसाय कराना या नौकरी कराना पसंद करते हैं। वो उम्र का कोई, उनका कहना ठीक है, बच्चा सीख रहा है, बोले हमारी जीविका का साधन है, जीविकोपार्जन है। ये सारे वैल्यूज़ जो हैं ये अभौतिक पक्ष होते हैं। अभौतिक संस्कृति में बदलाव नहीं आता। जैसे पितृसत्तात्मक परिवार, आज भी कितना भी हो जाए भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक परिवार का ही वर्चस्व है। पितृसत्तात्मक परिवार का ही वर्चस्व होने के कारण महिलाओं की स्थिति दोयम है। वो पढ़ लिखने के बाद में उनको संवैधानिक अधिकार मिलने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रही। सबसे बड़ी विडंबना है, आज करीब 10 साल से ज़्यादा हो गया है हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हो पाया। संविधान लोकसभा में संवैधानिक प्रावधान है, पंचायती राज में तो हो गया अमेंडमेंट कि 50%, कुछ लोगों ने उसको ज़्यादा बढ़ा दिया, 50% तक कर दिया, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण बिल आज तक पारित नहीं हो पाया। ये अभौतिक पक्ष है। हमारे अभौतिक पक्ष से चूंकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण महिलाओं का आज भी दोयम दर्जे में है। ये खाली भारत की बात नहीं कर रहा, विदेशों में, अमेरिका में तो आप देखिए पहले महिलाओं को सबसे पहले भारत में मिल गया था, काफ़ी पहले वोटिंग राइट, अमेरिका वगैरह में तो बहुत बाद में मिला। ये अभौतिक पक्ष है। तो ये जो अभौतिक तत्व रहते हैं, ये हमारे पाप पुण्य की जो अवधारणा है, अभौतिक पक्ष है, इसमें बदलाव कई पीढ़ियों से चला होने के कारण इसमें इतनी जल्दी नहीं आता। भौतिक पक्ष तो बहुत जल्दी बदल जाता है। भौतिक तत्व जो भौतिक संस्कृति काफ़ी परिवर्तित होती है। अभौतिक संस्कृति जो है वो हमारे नियम कायदे कानून हैं, उन नियम कायदे कानून में हमारी आस्था जुड़ी रहती है। हम आस्था के साथ, हमारी आस्था जुड़ी होने से हम देखते हैं कि उसमें बदलाव नहीं आता। कोरोना काल में ज़रूर कुछ बदलाव आया कि मंदिर बंद हो गए, मंदिर में बाहर से पूजा पाठ होने लगी, फिर भी देखिए लोगों की आस्था और विश्वास अभी भी वही है। अभी भी आस्था और विश्वास में अंतर नहीं आया। हमारे यहाँ तय है कि हम अपने से बड़े बुजुर्ग रहते हैं, स्वतः ही उनको देख के हम नतमस्तक हो जाते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। ये विचारों की बात है। ये अभौतिक संस्कृति जो है इसमें परिवर्तन नहीं होता, बदलाव नहीं होता, हालांकि बदलाव होता है। और ये सारी चीज़ें, सांस्कृतिक पक्ष जो हमारा पीढ़ी दर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अपने आप हस्तांतरित हो जाता है। इसी के साथ एक और शब्दावली है, आपने सुनी होगी, सभ्यता, सिविलाइजेशन। सभ्यता और संस्कृति दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, बराबरी से चलते हैं। सभ्यता यानी जहां समाज का विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है, उसको आपने सभ्यता के साथ जोड़ा गया है। सभ्यता दो प्रकार की है। देखिए, सामान्य तौर पे मनुष्यों को क्या कहा जाता है, जो समाज के निर्धारित नियम कायदे कानून के अनुरूप जीवन यापन करते हैं, सामाजिक परिवेश में समाज के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप जीवन यापन करते हैं, हम उनको कहते हैं व्यक्ति सभ्य है। लेकिन वहीं जो व्यक्ति समाज के अनुरूप आचरण नहीं करता, समाज के निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं करता, उसको हम कहते हैं असभ्य। आपने देखा होगा रास्ता चलते जो व्यक्ति थूकता है तो हम कहते हैं जाहिल है, गंवार है, असभ्य है, इसको इतना भी नहीं आता। कचरा फेंकना, आज तय है कि हमको कचरा कहीं भी नहीं फेंकना है, डस्टबिन में कचरा डालना है। अभी भी आपने देखा होगा रास्ता चलते आपको दिखते हैं कई लोग कचरा फेंकते हैं, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम आ गई है, फिर भी हम उनको क्या कहते हैं, जाहिल है, असभ्य है। तो ये सभ्यता जो है, सभ्यता से तात्पर्य क्या है कि इसको व्यक्ति के समाज के निर्धारित मापदंडों का पालन करना सभ्यता कहलाती है, पहचान है। इतिहास में आपने सबने पढ़ा होगा कि भारत की सभ्यता इतने हजार साल पुरानी है, मुगल कालीन सभ्यता इतनी पुरानी थी, बौद्ध कालीन सभ्यता इतनी, मतलब एक
मापदंड आता है सभ्यता के द्वारा समाज का जैसे जैसे विकास होता है, विकास के क्रम में जैसे जैसे समाज बढ़ता जाता है। आज हम कहते हैं ना हमारी मानव सभ्यता 6000 साल पुरानी है, तो 6000 साल पुराने व्यक्ति का विकास जैसे जैसे विकास के उसमें सभ्यता के अंतर्गत संस्कृति भी आ जाती है। संस्कृति सभ्यता के अंतर्गत शामिल होती है। सभ्यता और संस्कृति में बेसिक अंतर ये, सभ्यता जो है समाज का प्रवेश है, समाज का विकास का मापदंड है। सभ्यता के आधार पे नियम कायदे कानून की बात होती है, व्यक्ति को उन अपने आचरण में अपने व्यवहार में उनको चीज़ को लाना पड़ता है। उसी के आधार पे व्यक्ति का जो आचरण होता है, व्यक्ति के जो विचार होते हैं, हम उस पर कहते हैं व्यक्ति सभ्य है या व्यक्ति असभ्य है। आपने देखा होगा कि बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करना, हमारे यहाँ जब आप किसी से बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं कि पब्लिक प्लेस में, तो लोग कहते हैं कैसे लोग हैं, ये सभ्य नहीं है, इनको बात करना नहीं आता। यानी हमारे बात करने के तौर तरीके, व्यक्ति के बात करने के तौर तरीके भी सभ्यता का मापदंड है। सभ्यता ने तय करा है हमको कैसे रहना है, कैसे बोलना है, क्या विचार करना है। जनजातीय समाज नग्न अवस्था में रहता है, उनकी अपनी सभ्यता है, वो उसको लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। वो कहते हैं भाई आदिवासी है, आदिम अवस्था में रह रहा है, जंगली मतलब उनका प्रारंभिक अवस्था है, बर्बर अवस्था में तो नहीं रह रहा, जंगली अवस्था में रह रहा है, तो उनकी प्रिमिटिव स्टेज है, वहाँ मान्य। लेकिन अगर यही हम अगर नग्न अवस्था में घूमने लगें, कुछ लोग फैशन के नाम पे करते हैं ना, नग्नता को उड़ते हैं, तो उनको 4 बातें भी सुनना पड़ती है। सब किस सभ्यता में जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे आरोप लगता है ना कि भारतीय सभ्यता जा कहाँ रही है। तो ये सभ्यता से तात्पर्य क्या है? सभ्यता यानी किसी विकास क्रम को बताना, समाज का विकास कैसे होता है, आदिम अवस्था से लेके वर्तमान टेक्नोलॉजी युग तक के बीच में समाज की सभ्यता निरंतर बदलती रही। इसमें बदलाव में एक लंबा समय, जल्दी बदलाव नहीं आता। सभ्यता काफ़ी लंबे समय, देखिए आदिम अवस्था एक लंबे समय तक रही, कई सैकड़ों साल तक, हजारों साल तक प्रारंभिक सभ्यता जो थी हमारी आदिम अवस्था में रही। आदिम अवस्था के बाद में उसमें बदलाव आया, तो उसके आदिम अवस्था के बाद में खाना बदोश स्थिति आई, व्यक्ति घूम घूम के एक स्थान से दूसरे स्थान को घूमने लगा, तो वो घुमंतु अवस्था थी, घुमंतु सभ्यता कहलाती थी। फिर उसके बाद व्यक्ति एक ही जगह स्थिर हो गया, एक ही जगह स्थापित होके अपने नियम कायदे कानूनों के आधार पे कृषि करने लगा, सामुदायिक व्यवस्था, तो वो सामुदायिक सभ्यता थी। फिर उसमें विकास में क्रम में बदला, औद्योगिकरण हुआ तो औद्योगिक व्यवस्था आई, तो वहाँ सभ्यता हमारी यांत्रिकीकरण हो गया, सभ्यता का हमारे पर बदलाव आया। तो कई साल, करीब 700-800 हज़ार साल से ज़्यादा समय के बाद में यांत्रिकीकरण हुआ, तो हमारी सभ्यता में फिर बदलाव हुआ। औद्योगिकरण के बाद कंप्यूटराइजेशन आया, तो कंप्यूटरीकरण में, इलेक्ट्रॉनिकीकरण में आप देखिए फिर हमारी सभ्यता बदली। तो आज ये जो सभ्यता है, ये वास्तव में कई हजार साल का हमारा जो मानव का विकास क्रम है, आदिम अवस्था से लेके तकनीकी युग तक का, ये सभ्यता का एक पैमाना है। इसके आधार पे अलग अलग विकास क्रम है। वहीं फिर सभ्यता के साथ में एक चीज़ और है, सभ्यता में नियम कायदे कानून भी जुड़े होते हैं। हर समाज की जो सभ्यता है व्यक्ति के व्यवहारों से, व्यक्ति के क्रियाकलापों से पहचानी जाती है। अब जो हम जैसा व्यवहार करते हैं, हम जैसे क्रियाकलाप करते हैं, उससे हमारी पहचान बनती है। अगर सड़क में मैं जा रहा हूँ गाना गाते, जोर जोर से गाना गाते जा रहा हूँ, या सड़क में झगड़ा कर रहा हूँ, सड़क में हम लोग बात करें, एक सार्वजनिक पार्क में बैठ के बात कर रहे हैं, काफ़ी उसमें बहुत जोर जोर से चिल्ला के बात करते हैं, तो वो से साफ स्थिर होता है कि आपकी सभ्यता नहीं है, आप एक आदिम सभ्यता में रह रहे हो, आप पिछड़े हुए काफ़ी, ये कहलाती है सभ्यता। और संस्कृति सभ्यता का ही एक पार्ट है। समाज के अंतर्गत जो सभ्यता होती है, सभ्य समाज और असभ्य समाज दो में बटा हुआ है। जो सांस्कृतिक समाज होता है, जहाँ संस्कृति उन्नत संस्कृति होती है, वो समाज सभ्य समाज कहलाता है। और जिस समाज में सांस्कृतिक प्रवेश काफ़ी पिछड़ा होता है, उसको हम असभ्य समाज कहते हैं। जानवरों का समाज, पशु समाज को क्या कहा जाता है? असभ्य समाज कहा जाता है। लेकिन आपने देखा होगा उनकी भी अपनी एक सभ्यता, उनकी एक संस्कृति है, वो सामूहिकता में रहते हैं और उस प्रकार से नहीं रहते। लेकिन कुछ समाज में आपने देखा होगा, कुछ पशुओं में उनका विचार, उनके व्यवहार करने के तरीके, उनका रहन सहन, तो हम साफ कहते हैं असभ्य। इसलिए सामान्य रूप में जब कोई व्यक्ति ऐसा कृत करता है तो कहा जाता है कि तुम असभ्य हो, जाहिल हो, जानवर हो। तो सभ्यता, वास्तव में सभ्यता अवस्था दो मापदंड है।
किसी भी समाज के विकास के लिए जैसे जैसे समाज हमारा आगे बढ़ता रहा है, समाज का विकास आगे बढ़ता जा रहा है, हमारी सभ्यता भी बदलती जा रही है। लेकिन ये स्थिर है, सभ्यता में जल्दी बदलाव नहीं होता, सभ्यता काफ़ी एक लंबे समय के बाद बदलाव होता है। वहीं संस्कृति जो है, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जो है, संस्कृति व्यक्ति के कार्य करने के तरीके, व्यक्ति के बोलचाल के तरीके, व्यक्ति का व्यवहार करने का तरीका, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्वतः स्थानांतरित हो जाता है, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप हो जाता है, इसमें कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। ये संस्कृति हमारे पर्यावरण के चारों, हमारा जो पर्यावरण है जिससे हम घिरे हुए हैं, पर्यावरण से निर्मित जो हमारा व्यवहार है, ये संस्कृति कहलाता है। संस्कृति सांस्कृतिक परिवेश है, हमारे चारों तरफ का परिवेश एक सांस्कृतिक परिवेश में, जिसमें हम जीवन यापन करते हैं, जिसमें भौतिक अभौतिक पक्ष जो हैं हमारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अभौतिक पक्ष में तो नियम, कायदे, कानून, जनरीतियाँ, हमारे प्रथा, परंपराएं, ये सब चीज़ें आती हैं। ये देखिए उस संस्कृति की पहचान, ग्रामीण संस्कृति की क्या पहचान है? ग्रामीण संस्कृति में प्रकृति की पूजा की जाती है। ग्रामीण समाज नदी की भी पूजा करता है, पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं। उनके यहाँ साल भर में त्यौहार बने हुए हैं, वो पेड़ पौधों की पूजा, बरगद की भी पूजा की जाती है, पीपल की भी पूजा की जाती है। खेत में कुदाली चलाने के पहले वो पूजा करता है, फसल कटाई के पहले पूजा करता है। तो धार्मिक संस्कृति है। ग्रामीण समाज में प्रकृति को पूज्य माना गया है, प्रकृति की पूजा की जाती है, प्रकृति को ही अपना, उसी के आधार पर देखिए ग्रामीण समाज में प्रकृति के आधार पे टोटम रखे जाते हैं, टोटम की व्यवस्था है, गोत्र की व्यवस्था है, प्रकृति पूज्य। वहीं आप शहरी समाज में आते हैं, शहर की संस्कृति प्रकृति का दोहन करने की संस्कृति है। शहर की संस्कृति क्या है? ग्रामीण संस्कृति प्रकृति के संरक्षण की संस्कृति। गाँव के लोग प्रकृति का संरक्षण करते हैं, पेड़ लगाते हैं, पेड़ काटते भी हैं लेकिन पेड़ लगाते भी हैं, पेड़ों की सुरक्षा भी करते हैं, नदी की साफ सफाई करते हैं, नदी की सुरक्षा करते हैं, और क्योंकि उनको मालूम है ना कि इससे हमको सब कुछ मिल रहा है। तो ग्रामीण संस्कृति प्रकृति पूजक होती है, प्रकृति की पूजा करती है, प्रकृति की संरक्षक होती है। लेकिन वहीं नगर की संस्कृति में आप आते हैं तो देखिए नगरीय संस्कृति बदल जाती है। यहाँ हम प्रकृति का शोषण करते हैं। आज जो पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हुई है वो नगरीय समाज और औद्योगिक समाज के कारण हुई, क्योंकि नगरीकरण औद्योगिकरण के लिए हमने प्रकृति का शोषण करा, हमने जंगल काट दिए, इंडस्ट्रीज बना दी, इंडस्ट्री के जो प्रदूषण हो रहा है उस प्रदूषण के कारण पूरा का पूरा समाज हमारा, भौतिक पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो गया। तो नगरीकरण और औद्योगिकरण जो है ये प्रकृति का पूजक नहीं, प्रकृति का संरक्षक नहीं, ये प्रकृति का शोषण करने वाला है। तो ये देखिए संस्कृति में बदलाव आया ना, ग्रामीण संस्कृति का कुछ और व्यवहार है, नगरीय संस्कृति का कुछ और। तो स्थानीयता के आधार पे संस्कृति में बदलाव आता है। संस्कृति हमारे चारों ओर जो पर्यावरण है, पर जिस पर्यावरण से हम घिरे हैं, पर्यावरण से घिरा हुआ क्षेत्र हमारा जो है संस्कृति कहलाता है, संस्कृति का स्वरूप कहलाता है। दूसरी चीज, ये संस्कृति की विशेषता है कि हस्तांतरित होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी पीढ़ी को लगातार सतत रूप से हस्तांतरित होती रहती। संस्कृति हमको सीखना पड़ती है, आपको भाषा सीखनी पड़ती है। एक नए व्यक्ति को आप मोबाइल दे दीजिए, वो नहीं चला पाता, पहले उसको सीखना पड़ता है। हम भी एक नया वर्जन जब मोबाइल का आता है तो उसको लेते हैं तो हमको सीखना पड़ता है। कैमरा हमको सीखना पड़ता है, हमको सेट करना पड़ता है कैमरे को कि कैसे फोटो आएगी, कवरेज कैसे होगा, ये सारी चीज़, बोलने के तौर तरीके हमको सीखना पड़ते हैं। खान पान के तौर तरीके, आप ऐसे भी कुछ भी खाएंगे तो लोग कहेंगे इस क्या संस्कृति है, इसने क्या सीखा। तो खान पान का तरीका, बोलचाल का तरीका, आपके मिलने जुलने का तरीका, ये सब सांस्कृतिक प्रवेश है, सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति को सीखना पड़ती है। संस्कृति में सीखने का गुण होता है, संस्कृति में हस्तांतरण का गुण होता है, संस्कृति में परिवर्तन का गुण होता है। कोई भी संस्कृति स्थिर नहीं होती, संस्कृति परिवर्तित होती रहती है। संस्कृति अपने आप को ग्राह्य करती है, संस्कृति में ग्राह्यता का गुण है। ग्रामीण संस्कृति में नगरीय संस्कृति के लोग या नगर के लोग जब आए या गांव के लोग जब शहर में आते हैं तो नगरीय संस्कृति को ग्राह्यते हैं। उसको हमने महानगर की संस्कृति को ग्रहण किया, एक छोटे नगर ने बड़े नगर की संस्कृति को, तो ग्राह्यता मतलब संस्कृति को आत्मसात करना पड़ता है। संस्कृति में आत्मसात का गुण होता है, संस्कृति अच्छे विचारों को आत्मसात करती है और बुरे विचारों को बाहर। संस्कृति परिवर्तनशील होती है, संस्कृति में बदलाव आता रहता है, संस्कृति एक हमेशा ऊर्ध्वगामी चलती है।
संस्कृति जो है नीचे से ऊपर की ओर चलती है, हमेशा उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होती है संस्कृति में। ये संस्कृति है। संस्कृति के अलग अलग सिद्धांत है। अकबर और नेमुकास ने सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया है, जो कि आपको आगे की क्लासों में बीए फाइनल में पढ़ना पड़ेगा, अभी तो नहीं। अभी सिर्फ हमको ये जानना जरूरी है संस्कृति क्या है। संस्कृति व्यक्ति के व्यवहार, विचार, क्रियाकलाप, जो व्यक्ति सीखता है, जो व्यक्ति दूसरे से सिखाता है, जो व्यक्ति के आसपास का क्षेत्र है, वो संस्कृति कहलाता है। हमारा जो भौतिक पर्यावरण है, जिस भौतिक पर्यावरण से हम घिरे हुए, सब सांस्कृतिक है। ये सांस्कृतिक प्रवेश है, ये संस्कृति है। और ये दो प्रकार की होती है। एक भौतिक होती है जो हम व्यक्ति के द्वारा बनाई गई है, अभौतिक भी व्यक्ति के द्वारा बनाई गई है, लेकिन भौतिक संस्कृति का आकार होता है। भौतिक संस्कृति में बदलाव कर सकते हैं, भौतिक संस्कृति में बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। भौतिक संस्कृति सुविधाजनक होती है, व्यक्ति अपनी सुविधा के हिसाब से उसको बनाता है। अभौतिक संस्कृति क्या होती है? जो समाज के द्वारा निर्णय, मतलब भौतिक संस्कृति व्यक्तिगत हो जाती है। कैमरे का आविष्कार व्यक्तिगत है, मोबाइल का आविष्कार व्यक्तिगत, एक व्यक्ति विशेष ने बनाया है, लेकिन वो पूरे समूह में हो गया। अभौतिक पक्ष जो है संस्कृति का, अभौतिक पक्ष में ये सामूहिकता होती है। हमारे जितने भी रीति रिवाज, जन रीतियाँ, प्रथा, परंपराएं हैं, ये व्यक्ति के कार्य करने के जो तौर तरीके थे, जो सामूहिक रूप से होने लगे, सामूहिक परिप्रेक्ष्य में जब होने लगे, तो उनको लोगों ने आत्मसात कर लिया और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगे। तो वो प्रथा बन गई, जनरीति बन गई, श्रुतियाँ बन गई। तो ये पक्ष जो है भौतिक पक्ष, ये सामूहिकता के आधार पर होता है। अभौतिक संस्कृति जो है व्यक्तिगत नहीं, भौतिक तो संस्कृति व्यक्तिगत भी हो जाती है, लेकिन अभौतिक संस्कृति सामूहिकता के हिसाब से होती है, सामूहिक प्रवेश में बनती है। वहीं सभ्यता जो है, सिविलाइजेशन, सभ्यता एक समाज की पहचान है। अपने प्रारंभिक काल से लेके आज तक समाज में कितना बदलाव आया, समाज ने कितनी उत्तरोत्तर प्रगति की, समाज कितना आगे बढ़ा, जिससे समाज का पिछड़ापन और समाज में विकास स्पष्ट होता है, वो सभ्यता। सभ्यता की भी एक पहचान है। समाज में रीति रिवाज होते हैं, समाज के नियम, कायदे, कानून। जिन नियम, कायदे, कानूनों के अंतर्गत, सभ्यता के अंतर्गत व्यक्ति जीवन यापन करता है और निरंतर विकास करता जाता है, उसको कहा गया ये सभ्यता है। तो सामान्य तौर पे संस्कृति के अंतर्गत बहुत से हैं सिद्धांत में। एक सांस्कृतिक आगमन का सिद्धांत है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत। आगमन ने एक सिद्धांत दिया था कि वास्तव में सांस्कृतिक विलंबना यानी दो संस्कृति जब आपस में आती हैं, दो संस्कृतियां जब आपस में टकराती हैं, एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो जो संस्कृति विकसित संस्कृति होती है वो तो आगे निकलती है, लेकिन जो अविकसित संस्कृति है वो उसके साथ चलने के लिए, उसका अनुरूप चलने के लिए चलती है, लेकिन वो धीरे धीरे, वो अगर बहुत जल्दी आत्मसात कर लेती है उसके गुण तो ठीक है, नहीं तो वो घिसटने लगती है। इसको आगमन ने कहा था, इस सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत। तो भारत में अधिकतर ये हुआ कि पाश्चात्य संस्कृति आई, तो हमारे यहाँ की संस्कृति में पाश्चात्य संस्कृति के साथ हमने उनके साथ जो दौड़ लगाई, तो कहीं कहीं हम उसमें पिछड़ने लगे और उनके साथ घिसटने, वो सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत है। इसके अंतर्गत बहुत सी चीज़ें, सांस्कृतिक स्वरूप आप देखेंगे, एक किसी भी उसमें पूरे संस्कृति के सारे तत्व विद्वान होते हैं। एक छोटा सा जो है टुकड़ा, उसमें आप देखेंगे उस संस्कृति के तत्व। परिवार से अगर आप बात करेंगे तो परिवार में उस समूह के पूरे तत्व आपको एक संस्कृति के मिल जाएंगे। जब हम गांव का अध्ययन करते हैं तो किसी एक गांव की संस्कृति का अध्ययन करते हैं, तो आप देखेंगे सामान्यतः गांव की संस्कृति एक सी होती थी। एक गांव के अध्ययन से संस्कृति जो है सब जगह की समान प्रवेश में आ जाती है। तो आज हमने आपके साथ में संस्कृति को जानने का प्रयास किया। संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कृति व्यक्ति की पहचान है। संस्कृति दो प्रकार की होती है, भौतिक, अभौतिक। संस्कृति हस्तांतरित होती है, संस्कृति हमें सीखना पड़ती है। हमारे चारों तरफ का जो पर्यावरण है जिसमें मनुष्य जीवन यापन करता है, सांस्कृतिक प्रवेश करता है, वो संस्कृति होती है। कल आपके साथ फिर एक नए विषय पर मैं चर्चा करूँगा। आज इतना ही।